सुप्रभात दोस्तों, मैं गौतम विद्यार्थी और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया बिहार। मैं आज बात करने वाला हूं जो आरआरबी एनटीपीसी रिज़ल्ट में जो गड़बड़ियां थी उसको सरकार ने अपनी गड़बड़ियां को माना है कि एनटीपीसी की तरफ से गलती हुआ है। इसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो बंद का आह्वान किया था, लेकिन इसमें छात्रों का कोई भी सम्मिलितता नहीं थी। वो राजनीतिक पार्टियां द्वारा बंदी की थी, इसमें कोई भी छात्र सम्मिलित नहीं हुए थे। कहीं कहीं एक आध जगह हुआ भी होगा तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। मतलब कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो इस सब में शामिल हुए हैं, लेकिन छात्रों के द्वारा ये बंदी नहीं थी। ये साफ साफ लोग भी जान रहे हैं और इस बंदी का कहीं भी असर नहीं रहा। कहीं कहीं जबरन दुकानें को बंद करा गया, वो भी पार्टियों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा बंद कराया गया है। जब छात्र लोग डंडे खा रहे थे रोड पर, स्टेशन पर, उस समय किसी राजनीतिक पार्टियां ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया और किसी ने उन छात्रों का साथ नहीं दिया। और जब रेलवे बोर्ड ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, उसके बाद बंद करने का, आरआरबी एनटीपीसी को रिजल्ट को लेकर बंद करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं नेता सब। जब छात्र मुसीबत में थे तब किन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने उनका साथ नहीं दिया। एक पप्पू यादव ही थे जो उस समय छात्रों के हित के लिए खड़ा थे, छात्रों के साथ खड़ा थे, और उन्हें छोड़कर किन्हीं भी राजनीतिक पार्टियां ने नहीं उनका साथ दिया। लेकिन जैसे ही जब आरआरबी ने अपना गलती मान लिया कि रिजल्ट की कमियों को सुधारा जाएगा, उसमें जो भी कमी उसका कमेटी गठन कर दिया गया है और बोर्ड की तरफ से बच्चों को आश्वासन दे दिया गया है कि अगर उनके तरफ से कोई कमी है तो वो उसको सुधारेंगे और पूरी तरीके से रिजल्ट को अच्छे तरीके से फिर से दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, उसमें छात्रों से बातचीत करेंगे, छात्रों की परेशानियों को लेकर जो भी उनकी समस्या है वो बोर्ड को बताएंगे और वो उस पर अपना ध्यान देंगे। और इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें टीचर को भी बात को माना जाएगा और नॉर्मलाइजेशन पर भी बात होगा कि किस प्रकार से बोर्ड नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अभी तक किसी भी टीचर और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। किसी का 15 नंबर बढ़ जाता है, किसी का 20 नंबर बढ़ जाता है, किसी का 5 नंबर बढ़ता है। तो किस प्रकार से आरआरबी करती है वो अभी तक किसी को ये बात समझ में नहीं आया है। तो इसीलिए रेलवे ने, आरआरबी के जितने भी बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है और बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इसका सुधार किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो कुछ है वो उस टाइम जब स्टूडेंट रोड पर डंडे खा रहे थे उस टाइम तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। स्टूडेंट अपने बलबूते, अपने खुद रात भर जग कर इस ठंड के समय में वो स्टेशन पर रहे, विरोध किया, कहीं और कहीं कहीं आगजनी भी हुई है। पर कुछ सब ये गलत बात है कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान करना गलत बात है कि सरकारी संपत्तियों का कुछ स्टूडेंट, कुछ असामाजिक तत्व स्टूडेंट के साथ मिलकर उसके ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। वो तो जो ट्रेन जो है वो हमारी ही संपत्ति है, वो जनता की संपत्ति है, वो सरकार की संपत्ति नहीं है। इस बात को समझे और अपनी संपत्ति में आग कौन लगाना चाहता है कि कोई अपनी संपत्ति खुद ही बर्बाद करे। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ने मिलकर इस तरीके का गलत काम किया है। रेलवे रिजल्ट के विरोध में छात्रों का जो बंद था वो छात्र का बंद ही नहीं था, वो सब पार्टी की बंदी थी कि कोई भी छात्र इसमें भाग नहीं लिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आगे से कोई भी छात्र किसी भी तरह का राजनीतिक पार्टियों का समर्थन में ना आए, इससे उनकी उस पर केस भी हो सकता है, उसकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। रेल मंत्री भी हमारे बोले हैं कि जो भी आरआरबी की तरफ से अगर कोई गलती हुआ है तो बच्चों उसकी चिंता ना करें, वो सुधार दिया जाएगा